तमीम यार वो ऐसे क्या कहते हैं, रुलते गए यहाँ पर चस बड़ी आई है। हेलो गाइस, वेलकम टू राहिम सिद्दीकी व्लॉग्स। यार अगर आपने लास्ट व्लॉग देखा आपको पता होगा हमने अपनी टोयोटा करोना की डिफरेंशियल मंगाई थी लाहौर से। उसमें इशू आ गया कि उसकी जो डिस्क है वो बहुत थोड़ी सी थी, मतलब बहुत बारीक थी, 80% यूज़ हुई हुई थी। अगर हम उनको साथ लगा भी देते फिर वो जो है थोड़े टाइम बाद हमें चेंज करनी पड़ती, इसलिए हमने उनकी कंप्लेंट की तो उन्होंने हमें दूसरी डिस्क भेज दी। डिस्क काफ़ी अच्छी आई हैं, कैसी आई हैं आपको दिखाते हैं। उसके अलावा अब जो मसला चल रहा है, मसले पे मसला आता जा रहा है, क्या मसला है वो आपको दिखाते हैं। क्योंकि पुरानी गाड़ी रखना जो है ना इज़ नॉट अ ईज़ी टास्क, बहुत मुश्किल होता है इनको मेंटेन करना, और इनकी मेंटेनेंस जो है ना एक सर दर्द होता है। तो अभी दिखाते हैं आपके साथ सारे जो है मसले शेयर करते हैं। इधर जो है यार हालत देखें इसकी क्या हुई है, पूरी खुली हुई है, नीचे सारी डिफरेंशियल और शॉक शूक सब खुला हुआ है। इसका यार ये इशारा जो है ना पता नहीं कहाँ गिर गया। अब जो है ना ये बना के लगाना पड़ेगा क्योंकि ये भी नहीं मिलने वाला। तो इसकी जो है ना इसलिए आधी चीज़ें तो बना के लगानी पड़ती हैं, लेकिन अगर दिल से बने ना तो ही बनती हैं। अगर ऐसी जान छुड़वाओ तो फिर वो जो है ना सही चीज़ नहीं बनती। तो यही अभी चल रहा है, क्या इशू हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देख तो यार इनका तो मसला हल हो गया, डिस्क तो हमारी आ गई। अब ये वाली जो डिफरेंशियल देख रहे हैं ना आप, ये है जो हमने करोना से निकाली है, और वो जो आगे पड़ी है ना वो है जो नई हमने लाहौर से मंगाई है। तो अब इनमें इशू क्या आ रहा है कि जब हम इसके रॉड लगाने लगते हैं ना, इसको फिट करने लगते हैं नए वाली, जब पुरानी पहले खुल नहीं रही होती तो हमें इसके बोल्ट जो हैं जो जाम हुए हुए होते हैं, क्योंकि यार कब से तो फिट है। तो जब हम वो खोलने लगते हैं वो खुलते नहीं, फिर हमें जला के निकालने पड़ते हैं। तो उसके जो बूश है ना वो जो है ख़राब हो जाते हैं, ये जैसे ये पड़ा है। तो फिर जो है हम सोचते हैं कि बुश मिल जाएंगे, हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, ढूंढते हैं, हमें बुश नहीं मिलते। तो बुश जो है ना सिर्फ ये रबड़ है, ठीक है ना, रबड़ है, और ये यहाँ से नहीं मिल रही। और अगर हम जुगाड़ करना चाहें जुगाड़ तो हो सकता है, लेकिन वो फिर क्या फ़ायदा जुगाड़ का। तो अब हमने इसका जो बुश है ना, बुश कहने में सिर्फ एक रबड़ है, लेकिन वो भी लाहौर से आ रही है इसकी। अब आप देखें एक रबड़ की वजह से इस पर 2 दिन तो कहीं नहीं गए, 2 दिन जो है ना ये ऐसी खुली खड़ी रहेगी। ये देखें यार सिर्फ एक जो है ना उस बुश की वजह से ये सारे ब्रेक ब्रूक सब खुली पड़ी हैं, इसके शॉक्स सस्पेंशन सारी पिछली। और ये जो है ना एक और इसमें जो है हमारे पास फ़ायदा होगा कि पहले जो है ना इसमें ड्रम वाली ब्रेक थी ये वाली। अब जो है ना नई वाली जो डिफरेंशियल है इसमें ब्रेक कैलिपर्स हैं ये वाली, ठीक है ना, ये इसमें फ़र्क आया है। और मेरा ख्याल है कि कैलिपर्स वाली ज़्यादा जो है ना अच्छी होती है ब्रेक, और वो जो है ड्रम वाली उसका मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन इसकी जो है ना ब्रेक नहीं कोई इतनी खास थी पहले। अब देखते हैं कि इसके साथ कैसी बनती है ब्रेक। यार ये जो आपने लास्ट क्लिप देखा है ना इसका ये 2 से 3 दिन पहले का है। इसका जो एक बुश है रबड़ का, एक आप कह लें पीस है जो जो इसके ना बोल्ट में लगता है, वो इसका यहाँ से नहीं मिला। और अगर जुगाड़ करते तो वो तो हो सकता था, लेकिन हमने उसका वो मंगाया लाहौर से, तो उसमें जो है 2 दिन लगते हैं। अब वो आया है, वो फिट हुआ है। अभी भी एक मसला चल रहा है, क्या मसला चल रहा है वो भी आपको अभी दिखाते हैं। तो यार ये जो आप बोल्ट देख रहे हैं ना इसके अंदर एक रबड़ है, उसे हम कहते हैं बुश। वो यहाँ से नहीं मिला, वो हमने इसका लाहौर से मंगाया है। तो 2 दिन तो है ना हमारे उसमें ज़ाया हो गए। उसके बाद अभी भी आप देख लें फिट नहीं है, डिफरेंशियल तो फिट है, आगे से खुली हुई है। वो क्या इशू है वो मैं आपको बताऊँ। हमने ना अभी तक हमें 0% श्योर था कि ये जो डिफरेंशियल हमारी ठीक है या नहीं ठीक, क्योंकि ऐसे ही चेक नहीं होती, लग के पता चलता है कि ये आवाज़ ना करे या वाइब्रेशन ना करे। तो जो है लगा के चला के पता चलना था। तो हमारी पहले का भी यही इशू था कि उसमें आवाज़ थी, और उसका एक्सल भी एक जो है टूटा हुआ था, वेल्ड हुआ हुआ था। तो ये आई, हमने इसको फ़िट किया, फ़िट करने के बाद पाइपिंग वगैरह सारी, कैलिपर्स लग गए। ये रे मैंने आपको बताया उसमें जो है पूरा ड्रम था, इसमें कैलिपर्स हैं, कैलिपर्स लग गए। उसके बाद जो है पाइपिंग वगैरह करने के बाद जब इसे हमने चलाया है ना, तो इसका एक टायर बबलिंग कर रहा था ये वाला, और बबलिंग किस तरह कर रहा था कि इसका जो एक्सल है ना वो ही टेढ़ा था। फिर से ये खड़ी हो गई, और फिर से अब इसका एक्सल सीधे होने इसलिए खुली हुई है। भले आप देखें कि सिर्फ डिफरेंशियल चेंज करने में 1.5 हफ्ता ज़ाया हो गया। मुसलसल गाड़ी जो खड़ी हुई है और नीचे जैक लगा हुआ है। और उसके अलावा अभी जो ड्यूटी हमारी ये इंडस पूरी कर रही है, और दिन रात जो है ना यही चल रही है अभी करोना की जगह। और ये भी फ्यूल की जो है ना बुरी तरह उड़ाने में लगी हुई है, इसका भी इंजन का इशू है, वो भी अभी करना है। तो मतलब पूरा ही बताने का मकसद ये है कि पुरानी गाड़ियाँ जो है ना कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं इसमें ज़ीरो काम है। वो उस सूरत में कि आप जो है महीनों उनका काम कराओ, इनमें जो है ना कोई काम रहता ही है और करवाना ही पड़ता है। तो यार आफ्टर अ लॉन्ग टाइम करोना अपने पैरों पे वापस आ गई है, लेकिन अब इसका दिल वो पड़ा हुआ है।
यार इसका जो है अब हमने गेयर खोल लिया, क्योंकि जब हमने डिफरेंशियल चेक की तो अभी भी इसमें कोई ना कोई पंगा था। मतलब ये गाड़ी जो है मीटर में शो हो रही थी कि 100 पे पहुंची हुई है, लेकिन गाड़ी पहुंची हुई थी 60-70 पे। तो हमने इसका जो ढूंढा मसला वो इसका मिला क्लच प्लेट का। जब हमने क्लच प्लेट खोली तो वो ढीली ढाली सी थी और जो है टूल भी लगने वाला था, घिसी भी थी। तो अब जो है वो हो रहा है काम इसका, फिर चेक करेंगे और आई होप कि अब ये ठीक हो जाए, क्योंकि काफ़ी जलील हो गए इसके पीछे। और क्लच प्लेट भी मैं आपको अब दिखा देता हूँ। तेरी इसकी क्लच प्लेट और जो है इस पर टूल वगैरह अब तो लगवा ली, लेकिन पहले इसकी बड़ी बुरी हालत थी। तो ये बेरिंग बोरिंग भी है इसका, ये यहीं रख देते हैं। तो अब बस ये फिट होगा, फिर फाइनल ट्राई लेंगे। तो यार इसका भी मैंने आपको कहा था कि इंजन का काम होने वाला है, तो वो काम हो गया है और जो है ना माशाल्लाह ये फिट हो गई है। और एवरेज अब चेक करेंगे, क्योंकि आज कल ही काम हुआ है तो एवरेज अभी चेक नहीं की। तो चेक करते हैं अब कि फ्यूल इसकी एवरेज बेहतर होगी, क्योंकि इंजन का इसका काम हो गया है और जो है ना फिर चलने में फ़िट हो गई। पहले मिसिंग वगैरह कर रही थी, अब वो सही हो गई है। अब इसकी एवरेज जो है ना आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। और दुआ करें यार ये भी निकल जाए यहाँ से। यार मैंने सोचा था कि मैं इस व्लॉग को ऐसे एंड करूँगा कि कोरोना इज़ फाइनली फाइन, मतलब कोरोना बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कोरोना अभी फिर हवाओं में चढ़ गई है वापस से। आपने जैसे कल देखा हमने इसकी क्लच प्लेट खोली हुई थी, हमें वो इशू लग रहा था, वो एक सेपरेट इशू था, वो ये इशू नहीं था। ये जो इशू है क्लियर ही नहीं हुआ था। और मैंने आपको बताया था मीटर गाड़ी 100 पे थी, वैसे 60 पे थी, तो वो इसकी डिफरेंशियल का इशू था। तो हमें लगा था क्लियर हो गया, लेकिन डिफरेंशियल अभी भी इसका मसला था। तो अब जिनसे हमने मंगाई है उनको हमने बताया है, तो वो कहते हैं कि हम आपको 1 दिन बाद दूसरी डिफरेंशियल भेजते हैं। मतलब कि 4 दिन के लिए कोरोना फिर गई। अब हम इस ब्लॉग को लटकाएंगे नहीं, हम इस ब्लॉग को एंड करेंगे। 4 दिन बाद जब डिफरेंशियल आएगी तब ब्लॉग बनाएंगे। तो यार बहुत जो है ना ये अज़ाब हमारे ऊपर पड़ गया। ये तो होगा, क्योंकि अब पुरानी गाड़ियाँ रखनी है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया पुरानी गाड़ियाँ आसान नहीं होती। चलती हैं तो बहुत मज़ा आता है, जब जलील करती हैं तो गुस्सा आता है, लेकिन ये सब करना पड़ता है। फिर देखते हैं और उम्मीद लगा के बैठते हैं कि अब जो डिफरेंशियल आएगी 4 दिन बाद वो बिल्कुल ठीक होगी, इजीली फिट होगी, इतना तंग नहीं करेगी और गाड़ी ऑन रोड होगी। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। फिर यार इसको साफ़ वगैरह भी करेंगे, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा गाड़ी को ऐसी हालत में देख के। ये पेंट वगैरह करेंगे, प्रोटीन वगैरह और एक इशारा टूटा है वो बनवाएंगे। मतलब ना इसे सही करेंगे, साफ़ सूफ करके एक जो है अच्छी गाड़ी बनाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा है इसको ऐसी हालत में देख के। वैसे यार अपना गराज जो है ना आज वो बना हुआ है टोयोटा गराज। ये भी टोयोटा है, ये भी टोयोटा है और ये भी टोयोटा है। ये बहुत कमाल गाड़ी है यार, एक्सयू है और इंतहा की कमाल गाड़ी है। इस गाड़ी में दिल आ गया अपना। और हाइब्रिड है ये, मुझे हाइब्रिड वैसे पसंद नहीं है, लेकिन ये अच्छी गाड़ी है, बहुत ना बड़ी स्मूथ ड्राइव है इसकी। तो फिर आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।